नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं भौतिक सुखों को देने वाले ग्रह शुक्र की चर्चा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में शुक्र कब शुभ होते हैं, यानी किस स्थिति में आकर शुक्र शुभ फल देने वाले बन जाते हैं, एवं जब शुक्र बली हों, शुभ फल देने की स्थिति में आ जाते हैं तो क्या फलाफल देते हैं, एवं यदि शुक्र निर्बल हो गए हों तो क्या हानि उठाना पड़ता है और इससे कैसे बचा जाए, यानी निर्बल शुक्र को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे शुभ प्रभाव लिया जा सकता है शुक्र से, आदि सारी विषयों को लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और देखिए कि शुक्र के क्या शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं, इनके शुभता को बढ़ाने के क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। शुक्र भौतिक सुख सुविधा, धन संपदा, ऐशो आराम एवं अनेक प्रकार के सुखों को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी होते हैं, यानी इन दोनों राशियों में ये स्वामी माने जाते हैं। साथ ही साथ मीन राशि में आकर शुक्र उच्च राशि के माने जाते हैं। तो जब जन्म कुंडली में शुक्र वृष, तुला या मीन राशि के होते हैं तो यह निश्चित मानिए कि यह शुक्र अब आपके जीवन में शुभ फल विशेष कर देंगे। शुक्र का केंद्र भाव में, यानी पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में विराजमान होना, केंद्र त्रिकोण भाव यानी पहले, 5वें और 9वें भाव में विराजमान होना, ये दो स्थिति शुक्र के शुभता को बढ़ा देते हैं। यानी शुक्र का स्वगृही होना या उच्च राशि का होना, शुक्र का शुभ भाव में अधिष्ठित होना, ये दोनों स्थिति शुक्र के शुभता को बढ़ा देते हैं। यदि आपके जन्म कुंडली में शुक्र इन भावों में विराजमान हो या शुक्र वृष, तुला या मीन राशि के विराजमान हो तो यह निश्चित मानिए कि आपके जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं रह जाएगी, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रह जाएगी। परंतु जब यह शुक्र अपने नीच राशि यानी कन्या राशि में विराजमान हो जाए तो यह निश्चित मानिए कि अब आपको शुक्र के कारकत्व जो भौतिक सुख सुविधा दे सकते हैं उसमें कमी देखने को मिलती है। शुक्र के अशुभ भाव में विराजमान होने से भी शुक्र निर्बल हो जाते हैं। हालांकि शुक्र का निर्बल होना अशुभता तो नहीं देता है, परंतु निर्बल होने पर जो शुक्र शुभ फल दे सकते हैं उसमें न्यूनता आ जाती है और यह न्यूनता ही आपको जीवन में अशुभता की तरह दिखाई पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लें कि शुक्र किसी को खास रकम यानी रुपये पैसे देने की स्थिति में है, जैसे उदाहरण के लिए 1 लाख रुपया देने की स्थिति में हो और निर्बल हो जाने पर मात्र 2-4 हज़ार रुपया दे सके, वैसे स्थिति में लाख रुपये के जगह पे 2-4 हज़ार रुपये का लाभ तो जरूर है, परंतु 2-4 हज़ार रुपये के लाभ होने के बावजूद भी दुख कष्ट दूर नहीं हो सकते। यानी शुक्र का निर्बल होना भी एक अशुभ प्रभाव देता है। शुक्र का बली होना, शुक्र का शुभ ग्रह शुभ स्थिति शुभ भाव में विराजमान होना जीवन में सफलता के सारे द्वार खोल देता है, भाग्य के सारे रास्ते खोल देता है। आज के इस भौतिक युग में शुक्र जिसके ऊपर मेहरबान है वह देखते ही देखते सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। शुक्र न केवल भौतिक सुख सुविधा देने के कारक ग्रह हैं बल्कि यश प्रतिष्ठा भी देने वाले ग्रह माने जाते हैं। आज के इस युग में जिन व्यक्तियों ने अपना यश प्रतिष्ठा बनाया है, जिनका नाम दूर दूर तक लोग जानते हैं, उनके साथ कहीं न कहीं शुक्र के सुप्रभाव अवश्य होते हैं। शुक्र के सुप्रभाव से धन संपदा विशेष रूप से प्राप्त होती है और आज के इस युग में धन संपदा के बल पे आप अनेक प्रकार के यश प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र यदि शुभ प्रभाव नहीं दे रहे हो, यानी जीवन में दुख, दरिद्रता और गरीबी देखने को मिल रही है, लाख प्रयास करने के बावजूद भी आपको धन के साधन नहीं दिख रहे हैं, पैसे रुक नहीं रहे हो, अनावश्यक खर्च हो रहे हो, गरीबी बनी रहती हो, तो यह निश्चित मानिए कि यहाँ शुक्र अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। शुक्र के शुभ फल को बढ़ाने के लिए, शुक्र के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शास्त्रों में अनेक विधि विधान बताए गए हैं। जन्म कुंडली के आधार पर यदि शुक्र किसी केंद्र भाव के स्वामी हो या
पंचम और नवम भाव के स्वामी हो तो शुक्र के रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। शुक्र के ऐसे तो रत्नों में डायमंड यानी हीरे को स्थान दिया गया है। शुक्र का रत्न हीरा को माना जाता है, परंतु यदि आप हीरा लेने में असमर्थ हैं तो शुक्र के उपरत्न अनेक प्रकार के आते हैं, जिसमें ओपल, सफेद पुखराज, सफेद मूंगा एवं स्फटिक इत्यादि उपरत्नों की चर्चा की जाती है। तो आप अपने आधार पर, अपने बजट के आधार पे कोई ना कोई उपरत्न या रत्न लेकर धारण करें, जिससे भी शुक्र के बलाबल को बढ़ाया जा सकता है। शुक्र के सुफल को बढ़ाने के लिए शुक्र कवच, शुक्र स्तोत्र का पाठ करें। शुक्र का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है, अतः लक्ष्मी जी की पूजा आराधना भी शुक्र के प्रभाव को बढ़ाता है। इसके लिए कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त इत्यादि का पाठ करना आपके जीवन में विशेष लाभ देता है। मैंने भी कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर उस वीडियो को अवलोकन करें और भली भांति आप जान पाइएगा कि कनकधारा स्तोत्र कैसे करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ कैसे करना चाहिए, इनसे क्या लाभ होता है, इनकी क्यों महिमा बताई गई है, आदि सारी विषय आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो एक बार अवश्य जाकर उस वीडियो का अवलोकन करें, जिससे आप इन चीज़ों को भली भांति जान पाएंगे। तो शुक्र के बलाबल को बढ़ाने के लिए इन 2 प्रकार के पूजा विधान को अवश्य करना चाहिए। शुक्र के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए सुगंधित चीज़ों का प्रयोग खाने और लगाने में भी करना चाहिए, जिसमें खाने में इलायची इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, लगाने के लिए इत्र, सेंट इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे शुक्र के फलाफल में वृद्धि होती है, बलाबल में वृद्धि होती है। शुक्र के अन्य उपायों में आपको कुमारी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, यानी किसी छोटी उम्र की लड़की का यदि आप किसी प्रकार से सेवा करते हैं, जैसे कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए उसे दान करते हैं, देते हैं, तो यह निश्चित मानिए कि शुक्र के प्रभाव आप पे विशेष रूप से शुभ होते चले जाएंगे। जीवन में शुक्र के शुभता को बढ़ाने के लिए आपको संयमित रूप का जीवन रखना चाहिए, यानी आप अपने चरित्र को लेकर सावधान रहें। कभी भी इस प्रकार की मानसिकता ना बनाएं जो चारित्रिक रूप से नकारात्मक माना जाता है। ऐसा करने से भी शुक्र के प्रभाव निर्बल होते जाते हैं, यानी चारित्रिक रूप से अच्छा रहने से भी शुक्र मजबूत होते हैं। तो शुक्र के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए इन सारे उपायों को अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में जो भौतिक सुखों में कमी रह गई थी वह धीरे धीरे आने लगेगी, शुक्र के शुभ फल आपके जीवन में मिलने लगेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।